नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है विदेशी व्यापार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। तो भारत के विदेशी व्यापार के बारे में हम स्टडी करेंगे। विदेशी व्यापार का क्या आशय है, सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि देश की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार अंतरसेवीय या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और जब व्यापार देश की सीमाएं लांघ देता है, या यूँ कहो कि दूसरे देशों के साथ जब हम व्यापार करने लगते हैं, तो देश की सीमाओं के विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहलाते हैं। विदेशी व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होता है। विदेशी व्यापार की क्या परिभाषा है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। प्रोफेसर बेस्टविल ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न समुदायों के बीच होने वाला व्यापार है, अर्थात उन विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच होने वाला व्यापार है जिन्हें समाजशास्त्र अपने अन्वेषण का क्षेत्र मानता है। इसी तरीके से फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा है कि आंतरिक व्यापार हमारे बीच है और विदेशी व्यापार हमारे और उनके दूसरे देशों के बीच होता है। विदेशी व्यापार की दिशा क्या है, इसको भी हम डायरेक्शन को हम स्टडी करेंगे कि आज़ादी से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर के ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों के द्वारा निर्धारित होती थी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भारत किन देशों से आयात करेगा और कहाँ कहाँ पर अपना माल बेचेगा, यह ब्रिटिश शासक जो थे अपने देश के हित में तय करते थे। ये हम लोग डिसाइड नहीं करते थे, बल्कि ब्रिटिश के जो शासक थे वो डिसाइड करते थे कि कहाँ व्यापार होगा, कितना होगा, कैसे होगा। और यही कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और उसके औपनिवेशिक और मित्र राष्ट्रों के साथ ही था। यह प्रवृत्ति आज़ादी के बाद कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक भारत की अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी के साथ विदेशी व्यापार की दिशा में हम अगर बात करें, अगर उदाहरण हम देखें तो 1950-51 में भारत के निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42% था। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय में उनका हिस्सा 39.1% था। अन्य पूंजीवादी देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि और समाजवादी देशों जैसे सोवियत संघ, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि के साथ बेहद थोड़ा व्यापार था। जैसे जैसे इन देशों के साथ राजनीतिक संबंधों का विकास हुआ, वैसे वैसे आर्थिक संबंध भी मजबूत होने लगे। इस प्रकार बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास करने के अवसर खुलने लगे और अभी स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। और 6 दशक के आयोजन के बाद व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अब आता है इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि आयातों का क्या महत्व है। तो आयात इसलिए किए जाते हैं कि जीवन स्तर के महत्व को बढ़ाने के लिए कि संसाधनों में कमी के कारण विलासिता की वस्तुएं जैसे कार है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है इत्यादि विकासशील देशों में सीमित मात्रा में होती है। मांग के अनुसार आयात कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक आयात अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होता है। औद्योगिक विकास के लिए मशीनी उपकरण आदि पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देश में ये साधन उपलब्ध न होने की स्थिति में विदेशों से क्रय करके इन्हें आयात किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है आयात का महत्व बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है इसका आयात के महत्व का कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार की वस्तुओं का आयात घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक हो सकता है। विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा होने से गुणात्मक वस्तुओं का उत्पादन कर ही प्रतिस्पर्धा किया जा सकता है। और जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के आयात में भारत में भी इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसी के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करना कि आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज है, खाने का तेल है इत्यादि के घरेलू मांग और पूर्ति के अंतर को आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। इसकी कमी को गेहूं और चावल का बड़ी मात्रा में आयात कर पूरा किया गया।
वर्तमान खाद्य तेल की पूर्ति आयात कर की जा रही है। अब आता है निर्यातों का क्या महत्व है। तो निर्यातों का भी काफ़ी अधिक महत्व है कि अर्थव्यवस्था के विकास में ये सहायक होते हैं कि निर्यातों के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास में कई प्रकार की सहायता होती है। अतिरिक्त उत्पादन को बेचने में सहायता मिलती है कि अगर हमारा कोई अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो निर्यात जो है अतिरिक्त उत्पादों को मार्केट में बेच सकता है और निर्यातों के द्वारा हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। आयातों का प्रतिस्थापन करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, निर्यातों के संवर्धन के लिए प्रयास किए जा सकते हैं ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, विदेशी विनिमय के घाटे को पूरा किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं इस बात की बहुत ज़्यादा नीड है, प्राइम नीड है कि निर्यातों को जो है निर्यातों को बढ़ाया जाना चाहिए। और भारत की सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है जो जिनकी जो है घरेलू मांग के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी अच्छी मांग है। तो ये कुल मिलाकर के जो है देश के विकास के लिए विदेशी व्यापारों का बढ़ना अति आवश्यक है। जहाँ एक और ये रोजगार में सहायक होता है, वहाँ दूसरी ओर आयातों के द्वारा हम नई नई मशीनरी, नई तकनीकों को लेके आते हैं जिसके द्वारा देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और कुल मिलाकर के जो है देश की अगर आर्थिक विकास करना है, आर्थिक विकास को गति देनी है तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना होगा। और विदेशी व्यापार में हम कुछ ही देशों के साथ नहीं बल्कि कई और देशों के साथ भी हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री भी जो है कई तरह की यात्राएं करते हैं, कई तरह के समझौते करते हैं ताकि किसी भी तरीके से विदेशों से संबंध अच्छे बनाए जा सकें और विदेशी विनिमय को लाया जा सके और निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इसी तरीके से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वस्तुओं में भी गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करते हैं। आवश्यक वस्तुओं के कमी को भी पूरा करने के द्वारा इसके माध्यम से जो है प्रयास किया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और प्रति व्यक्ति आय बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े, जीवन स्तर के अंतर्गत जो है सुधार हो और कुल मिलाकर के जो है बेरोजगारी की मात्रा कम की जा सके, तो उसके लिए भी जो है विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। और सरकार ने तो इसमें कई तरह की छूट भी दे रखी है कि अगर हमारे यहाँ से कोई भी 100% एक्सपोर्ट करता है तो उसको जो है 100% ही एक्सपोर्ट की टैक्स में छूट दी जाती है। तो कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी जो है सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो आयातों और निर्यातों को एक सीमा तक कंट्रोल कर करके जो है सरकार देश में विदेशी मुद्रा को बढ़ाती है, विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ते हैं और कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ होने लगती है। और इसी तरीके से औद्योगिक विकास का आधार भी जो है विदेशी व्यापार है। जब हम चाहते हैं कि देश में, भारत में उद्योगों का विकास हो तो उद्योगों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है या नए नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट की प्रोसेस हो सकते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजीज हो सकती है, उनको जब हम लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पे भी जो है विदेशी व्यापार, देश की गति भी मिलती है और विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की प्राइम नीड है कि किसी भी देश की सरकार ये चाहती है कि विदेशी व्यापार बढ़े। और भारत का विदेशी व्यापार अगर स्वतंत्रता के बाद से देखें तो लगातार बढ़ रहा है। स्वतंत्रता से समय जनरली ब्रिटेन और उससे संबंधित जो उसके मित्र राष्ट्र थे उन्हीं के साथ ही हम विदेशी व्यापार करते थे, बाकी सभी के साथ नहीं कर पाते थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार जैसा आदेश देती थी या उसके अनुसार ही जो है विदेशी व्यापार का कार्य किया जाता था। किंतु दिन प्रतिदिन अब विदेशी व्यापार का जो कार्य है वो अब चेंज होने लगा है, उसका सिनेरियो चेंज हो गया है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अब हर देश की, अब भारत की सरकार भी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से देश में जो है विदेशी मुद्रा के भंडार इकट्ठित हों और हमारा जो विदेशी घाटा बढ़ता जा रहा है उसको हम पूर्ति कर सकें। तो वो नए नए तरीक़ों से जो है एक्सपोर्ट करती है और इतने हमारे यहाँ के परंपरागत उद्योग हैं जिनका भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा में है। कपड़े से संबंधित उद्योग जो है, सूती वस्त्र शुरू से ही काफ़ी फेमस रहा है और उसका भी एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। तो यहाँ के मसाले हो सकते हैं, घरेलू उद्योग से जो तैयार होने वाले प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी भी जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार जो है भारत में बहुत अधिक सहायक है और अधिक जो है कार्य कर सकता है। तो विदेशी व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या देश के आर्थिक विकास को अधिक करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और भारत की सरकार इसके लिए प्रयासबद्ध भी है कि किसी भी तरीके से आयात
प्रतिस्थापित करें और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाया जाए, ताकि विदेशी व्यापार का जो घाटा है उसको लगातार कम किया जा सके। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम आगे के अध्यायों में और अधिक विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।